Hello dear students. So students, you are studying about the chapter unit and measurements or unit and dimensions. In last lecture I have told you what are physical quantities and their units. About the units I have told you a definite amount of a physical quantity is considered as standard for the measurement of that physical quantity. This standard is known as unit of that physical quantity. Is called as unit of that physical quantity. Unit बता दिया बेटा. उसके बाद सिस्टम ऑफ यूनिट्स बता रहा था मैं. FPS सिस्टम बताया था, फुट पाउंड सेकेंड. सेजिया सिस्टम बताया था, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड. MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड. और उसके बाद जो सिस्टम एडॉप्ट की गई वो है SI सिस्टम. वो है SI यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द यूनिट्स का शॉर्ट फॉर्म है SI. तो SI यूनिट्स में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड 7 फंडामेंटल यूनिट्स अडॉप्ट की गई. जिस तरह से फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. इन द सेम वे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट्स. यूनिट की बात की जाए दो तरह की है ये. एक फंडामेंटल यूनिट है और दूसरी डिराइव्ड है ना. फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकंड है डिराइव्ड यूनिट्स. व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स? The units of fundamental physical quantities are known as fundamental units. The units of fundamental physical quantities are known as fundamental units. And the units of derived physical quantities are known as derived units. इसके एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन वगैरह आएंगे. डिराइव्ड के एग्जाम्पल में क्या? न्यूटन, जूल, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड वगैरह वगैरह जो यूनिट्स हैं, जो फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट की जा सकती हैं, वो आती हैं. ओके. दूसरे तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसी यूनिट्स जो दूसरे किसी यूनिट पर डिपेंड नहीं करती हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर्स आर नोन एज फंडामेंटल यूनिट्स एंड द यूनिट्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर नोन एज डिराइव्ड यूनिट्स. उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं. इन SI 7 fundamental physical quantities and their fundamental units are absorbed या considered है ना. 7 fundamental physical quantities and their units are adopted in SI units. Which are them? तो let's name them. आइए उनका नाम बताते हैं. वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट है लेंथ. इसकी यूनिट है बेटा मीटर. इसको शॉर्ट में M से रिप्रेजेंट करते हैं. सेकंड हम लिखते हैं मास. मास की यूनिट है बेटा इन SI किलोग्राम.
शॉर्ट में इसको सिंबल इसका होता है केजी, कैपिटल केजी। ओके, सॉरी स्मॉल भी लिखिए, टोटल केजी। थर्ड है बेटा टाइम, थर्ड है टाइम। टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड को। फोर्थ है बेटा टेम्परेचर, टेम्परेचर इसकी यूनिट होती है बेटा केल्विन, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। फिफ्थ लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी बेटा इसकी यूनिट होती है कैंडेला, CANDELA। इसका सिंबल होता है CD, स्मॉल में ही होता है सब CD। एंड सिक्स्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इट इज आल्सो अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। Its unit is ampere, SI unit is ampere, and its symbol is capital A. Seventh है बेटा amount of substance, amount of substance। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है बेटा मोल, MOLE। इन शॉर्ट इसको MOL लिखते हैं, मोल, है ना बेटा। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यूनिट्स आर मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर एंड मोल रिस्पेक्टिवली। सिंबल्स आर M, KG, S, कैपिटल K, CD, कैपिटल A, मोल, MOL। ठीक, ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड ऑन दिस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 2 supplementary physical quantities in SI I am discussing after some time. Before that let's see something more, कुछ और भी देखते हैं इसके बारे में। देखिए मैंने कहा सारी यूनिट्स इन यूनिट्स पर डिपेंड करती हैं, सारी अदर फिजिकल क्वांटिटीज इन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को इनके टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो वहां पे लेंथ, मास, टाइम ये सब पूरा लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए क्या करते हैं इनके सिंबल यूज करते हैं। क्या करते हैं? सिंबल यूज करते हैं। ये देखिए लेंथ के लिए सिंबल यूज करते हैं, उन सिंबल्स को डायमेंशनल सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशनल सिंबल। क्यों? क्योंकि पूरे यूनिवर्स में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी लॉज एंड प्रिंसिपल्स हैं, सब इन्हीं 7 क्वांटिटीज, इन्हें हम 7 डायमेंशंस भी बोल सकते हैं। क्या? 7 डायमेंशंस। इन 7 डायमेंशंस पर ही डिपेंड करती हैं। इन 7 डायमेंशंस के टर्म्स में ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ दी 7 डायमेंशंस। देयरफॉर they are symbolized and their symbols are known as dimensions of these quantities. तो what are dimensions of these quantities? डायमेंशन देखिए L के लिए सिंबल यूज आता है कैपिटल L, मास के लिए जो यूज होगा कैपिटल M, लेंथ के लिए कैपिटल L इन स्क्वायर ब्रैकेट, मास के लिए कैपिटल M इन स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम के लिए कैपिटल T इन स्क्वायर ब्रैकेट, टेम्परेचर के लिए कैपिटल K, टेम्परेचर के लिए
कैपिटल के इन स्क्वायर ब्रैकेट, लाइट इंटेंसिटी के लिए CD इन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A इन स्क्वायर ब्रैकेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल MOL इन स्क्वायर ब्रैकेट। दीज आर 7 symbols in the terms of which all other physical quantities can be represented. Okay, and these symbols are known as dimensional symbols for the fundamental physical quantities. Okay, तो इसको याद रखना स्टूडेंट्स। आगे मैं बताता हूं आप लोग को भी इसका एप्लीकेशन भी बताता हूं। अदर फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे इंडिकेटर में रिप्रेजेंट करेंगे मैं आपको ये भी बताता हूं। तो हाँ स्टूडेंट्स, ये हमने सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी लिख दिया है ना। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, कौन कौन सी? प्लेन एंगल और नॉर्मली जिसे हम एंगल बोलते हैं, उसकी यूनिट होती है रेडियन। क्या यूनिट होती है? रेडियन। ओके बेटा। और उसके बाद ये सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल ये होती है स्टेरेडियन। क्या होती है बेटा? स्टेरेडियन। इन दोनों को भी याद रखना। ओके। प्लेन एंगल मतलब किसी आर्क के द्वारा किसी पॉइंट पे बनाया गया एंगल। ये आर्क है, इसके द्वारा बनाया गया एंगल, ये प्लेन एंगल है। और सॉलिड एंगल का मतलब किसी सरफेस के द्वारा, है ना। जैसे माना कि ये कोई सरफेस है, इसके द्वारा किसी पॉइंट पे बनाया गया एंगल। मतलब ये देखिए, इसकी बाउंड्रीज को यहां से ऐसे जोड़ दें तो यहां पर जो ये वाला ऐसा एंगल बनेगा। ये कोई सरफेस है ना, जैसे चादर है, उसके बाउंड्रीज को किसी पॉइंट पे लाके ऐसे सबको मिला दिया है, जो एंगल बनेगा उस सॉलिड एंगल कहलाएगा। उसकी यूनिट होती है बेटा स्टेरेडियन। ओके। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये यूनिट वाली सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और जो मैंने 7 डायमेंशनल सिंबल्स बताए वो भी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट डे हम आप लोग को डायमेंशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज चीज़ों को केयरफुली रीड करते हुए चलिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।